आसिम मुनीर का मतलब ट्रम्प के साथ लंच करने पे जिस तरह इंडियन मीडिया को आग लगी हुई है, पहले आप ये वीडियो देखो। मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है। आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। नहीं मतलब वो जो 4 मुजाहिद आए थे, उन्होंने कोई आसिम मुनीर के बेज लगाए हुए थे या आसिम मुनीर की शर्ट पहन के आए हुए थे या अपनी शर्ट पे आसिम मुनीर की पिक्चर प्रिंट करवाई हुई थी? आप कैसे बोल सकते हो? जब तक वो 4 मुजाहिद आपके हाथ के, रब तो हमें अल्लाह पे यकीन है, क्या वो कभी भी तुम्हारे हाथ पे नहीं आएंगे? क्योंकि उनको जहां पहुंचना था वो पहुंचा गए। तो लेकिन जब तक वो पकड़े नहीं गए, किसी मतलब एक बात बताओ, कल्प्रेट जब तक वो नहीं करता, अपना जुर्म नहीं मानता, उसको सजा नहीं होती। अबे जब वो पकड़े नहीं गए तो तुम्हें कैसे पता लग रहा है वो आसिम मुनीर ने भेजे थे? भाई आसिम मुनीर के अलावा भी बहुत सारी इंटेलिजेंस है कि इंडिया में, जो इंडिया को पेलने के लिए बैठी हुई है। बहुत सारी कंट्रीज के मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, हो सकता है उन्होंने करवाया हो। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्दोष नहीं, कुत्ते ही थे भाई। एक मुसलमान था, उसको मैं हटा रहा हूं, यानी कि 27 तो कुत्ते मरे, एक मुसलमान शहीद हुए करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। खैर, आपके लोगों ने बताया कि आपने उनको 2 टूक सुना दी, खरी खोटी सुना दी। अच्छा किया मोदी जी, बस यही बात आप पूरे दमखम के साथ इस देश के सामने बोलिए। अबे पहली बात तो ये कोई बात ही नहीं हुई, बस वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बोल देते कि हाँ बात हुई थी कॉल वॉल पे। वो तो दोनों फॉरेन जो भी इनके एडवाइजर होते, वो आपस में बात करके बता देते कि हम ये प्रेस रिलीज कर रहे हैं, तुम ये कर देना। तो वो ये कोई बात भी हुई नहीं थी। बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने 14 बार सीज फायर का श्रेय लिया, तुमने बार बार मध्यस्थता की बात करी, तुमने बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक श्वास में बोला। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, और ये आप देश के सामने बोलिए, आप सर्वदलीय बैठक में बोलिए, आप देश के सदन में बोलिए। जो 2 टूक आपने डोनाल्ड ट्रंप को आपके लोगों के अनुसार सुनाई है, वो 2 टूक आप देश के सामने भी बोलिए। देश के सामने आप ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रंप 14 बार सीज फायर का क्रेडिट लेते जा रहे हैं। जो फिर ट्रंप डालेगा ना 21 नंबर का गन्ना मोदी ने, अभी तो पाकिस्तान ने डाला 16 नंबर का, जिसमें तुम लोग सरेंडर करके सीज फायर करके भागे हो। ट्रंप डालेगा 21 नंबर का गन्ना, तो वो मोदी क्या, तुम्हारे भगवान भी आ जाए 33 कोटि, वो भी ट्रंप के सामने कुछ नहीं कर सकते। ये मैं अब तुम्हें बता दूं। देश के सामने आप चीन का नाम नहीं लेते, देश के सामने आप कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। ये नहीं चलेगा मोदी जी। जो आपने फोन पे बतियाया है वही बात सार्वजनिक रूप से देश को एक संबोधन करिए, देश को बताइए, ऑल पार्टी मीटिंग में बताइए और सदन में बताइए। और मोदी जी, मुझे एक बात में तो आपसे संवेदना है और इस बात का दुख है कि आप G7 गए, इतनी देर से इनवाइट आया, वो दया के स्वरूप एक इनवाइट भी आया, आप लपके हुए खैर पहुंच गए, डोनाल्ड ट्रंप वहां नहीं मिले, वो पहले ही जा चुके थे, उनको तो असीम मुनीर की दावत करनी थी आज, वो आपसे मिलने के लिए नहीं रुके। लेकिन आप G7 गए, और सोचिए जिस व्यक्ति को फोटो खिंचाने का इतना शौक है, जिसको अलग अलग एंगल से फोटो खिंचाकर मजा आता
जाता है, उसको G7 वालों ने सबसे पीछे खड़ा कर दिया। आप लाइन में सबसे पीछे खड़े थे और ये सब लोग आगे खड़े होकर हंसी चिचोली करके फोटो खिंचा रहे थे। मुझे ये देखकर दुख हुआ, क्योंकि भाई ज़ेलेंस्की भी आगे खड़ा था, ये भी मैं आपको बता दूं, जो खुद हालात जंग में 3 साल से, लेकिन क्या सरेंडर नहीं करा तो उसको आगे खड़ा करा। ये 4 दिन में भागने वाली कौम है, तुम लोग को तो शुक्र करो वहां खड़ा करा, बहुत जल्द तुम्हें G7 से किक पड़ने वाली है। ये तो मोदी जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान वाली इसने कहानी करी है मोदी ने, वहां पे पहुंच के इतनी जलालत के बाद भी जाना तो क्या जाना भाई। आपके जो भक्त थे वो तो लिखते थे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अब बेचारे कैसे लिखे ट्रेलिंग एट द बैक। जो भी है मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसका जनाजा निकल चुका है और आपकी विदेश नीति ने इस देश का अपमान करने के अलावा बाकी कुछ नहीं किया है। इसीलिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारिए और डोनाल्ड ट्रंप को जो आपने बातें फोन पर बोली है वो सार्वजनिक रूप से इस देश के सामने भी बोली है। आपने वीडियो में देखा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी पे अब ध्रुव राठी और फला ढिमकाना ये सब भी रिपोर्ट बना रहे, मतलब इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है अब ये इंडिया में एक पैनिक फैल चुका है कि वो फ्लॉप हो चुकी है। जाहिर सी बात है, ये ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड बात है कि फ्लॉप हो चुकी है। और मोदी गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट थी उसका जो हाल हुआ है वो भी आपने देखा। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।